हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने एक सर्कल रेट के ऊपर वीडियो बनाया था। उस वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट किया है कि सर, सर्कल रेट हम कैसे पता करें। मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता दूं कि भाई सर्कल रेट होता क्या है। तो दोस्तों, सर्कल रेट एक न्यूनतम रेट होता है, मिनिमम रेट होता है जमीन का, जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है कि भाई कम से कम जो है इस जमीन का पर डिसमिल या पर एकड़ इतना जो है प्राइस है रहेगा, और इसी के आधार पर जो है आपको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी वगैरह देना पड़ता है। अगर आप स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फी वगैरह अगर चुराना चाहें तो आप नहीं चुरा सकते हैं। कम से कम जो सरकार निर्धारित की है आपके जमीन का कि भैया 50,000 पर डिसमिल जो है इसका होना चाहिए कम से कम, तो उसका तो कम से कम टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा के लेते हैं, वही भाई सरकारी रेट आपका 50,000 का था लेकिन आप ले लिए 75,000 में, तो 75,000 के ऊपर जो है आपका स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी वगैरह लगेगा। तो ये है नियम, ये है सर्कल रेट। खैर, उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यहां पर जो है ऑनलाइन सर्कल रेट निकालने के लिए सिखाएंगे कि भाई आपके क्षेत्र में भाई सर्कल रेट कितना चल रहा है, जमीन का कितना प्राइस है। हालांकि विभिन्न पहलू है सर्कल रेट का, ऐसा नहीं कि भाई आप अपने गांव का जितना भी जमीन है सबका एक ही रेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो पहला वीडियो हम बताएं उस चीज को कि भाई किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। खैर, तो दोस्तों यहां पर जो है सबसे पहले बिहार का बताते हैं, और भी जो है जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, सबका जो है एकदम इसी तरह से जो है आप सर्कल रेट निकाल सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर 2-3 स्टेट का एग्जांपल लूंगा। तो पहले जो है यहाँ पर बिहार का एग्जांपल लेता हूं। आपको जो है किसी भी ब्राउजर में सर्च करना है, ठीक है, गूगल में जाकर के मोबाइल फोन में या फिर जो है कंप्यूटर सिस्टम में, जहां भी सर्च कीजिए, ठीक है, किसी भी ब्राउजर में। हम यहाँ पर दोस्तों सर्च करेंगे क्या, बिहार भूमि सर्कल रेट। देखिए यहां पर आ गया क्योंकि मैंने पहले सर्च किया हुआ था, ठीक है। चलिए, जैसे ही सर्च कीजिएगा तो पहला जो वेबसाइट होगा दोस्तों, व्यू लैंड MVR प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ बिहार, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वेबसाइट का क्या ये है, ठीक है, तो डोमेन नेम है तो भूमि जानकारी .bihar.gov.in। लास्ट में अगर gov.in लगा हुआ है तो समझना है कि वो गवर्नमेंट वेबसाइट है, ओके। तो इसी पहला वेबसाइट में दोस्तों आपको एंट्री करना है। जैसे ही एंट्री कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का जो है इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, ओके। क्या है भाई यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भाई पहला जो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन, भाई जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, भाई किस रजिस्ट्रार ऑफिस के अंतर्गत आपका जमीन आता है। तो जो भी है आप जो है यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम किसी को भी जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, मान के चलिए रजौली ले लेते हैं, ओके। उसके बाद दोस्तों आता है सर्कल नेम, भाई कौन सा सर्कल है, ठीक है। तो भाई सर्कल नेम में सपोज कीजिए गोविंदपुर है, क्या है, गोविंदपुर। फिर यहाँ पर थाना कोड, भाई यानी थाना नंबर और मौजा जो होता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये सब मौजा है और दाहिना साइड में जो अंक में जो लिखा हुआ है वो क्या है, संख्या में जो लिखा हुआ है वो क्या है, आपका थाना नंबर है, ठीक है, मौजा और थाना नंबर। तो भाई आपको जो है मौजा को यानी कि राजस्व ग्राम को सेलेक्ट करना है। मान के चलिए कि भाई ये पहला ही मौजा ले लेते हैं ना, ठीक है, पहला मौजा ले लिए, ओके। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपने यहाँ पर देखिए सर्च होने लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर डिटेल्स आपको नीचे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर डिटेल्स में क्या आया भाई, यहाँ पर आया 2 फसला। अगर जमीन आपका 2 फसला है तो भाई पर डिसमिल के अनुसार मिनिमम जो वैल्यू है, सरकारी दर है, वो 4900 रुपया है, ठीक है। अगर 4900 रुपया है तो रजिस्ट्रेशन फी आपका लगेगा 98 रुपया और आपका स्टाम्प ड्यूटी चार्ज लगेगा 294 रुपया। यानी अगर आप 1 डिसमिल जमीन खरीदते हैं जिसमें आपको कम से कम 4900 रुपया देना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फी आपको 98 लगेगा और स्टाम्प ड्यूटी आपको जो है 294 लगेगा। अब भाई ये कितना परसेंट हुआ, तो भाई ये 4900 का ये 2% है, 98, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट करके देख ही लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, कैलकुलेट, क्योंकि 2% रजिस्ट्रेशन चार्ज है बिहार में और 6% ये स्टाम्प ड्यूटी है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 4900, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे 4900 पर डिसमिल है, इसको गुना करेंगे, गुना हो जाएगा, कितना से गुना करेंगे भाई, ठीक है, या फिर इसको जो है इस तरह से निकालते हैं ना, 98 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4900, बराबर कीजिए और गुना कर दीजिए इसको 100 से, तो बराबर देखिए यहाँ पर 2 आया, यानी 2% जो है आपको लगता है क्या चीज, रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। यानी
भाई अगर 4900 में जमीन खरीदते हैं कम से कम आपको भाई ये 98 रुपया यानी 2% जो है रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ेगा टोटल वैल्यू का, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी जो है 6% होता है, इसको भी आप देख सकते हैं कितना है स्टाम्प ड्यूटी, यहाँ पर 294 है, तो यहाँ पर 294 ले लीजिए, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4900 हो जाएगा बराबर में, और गुना इसको कर दीजिए 100 से, तो यहाँ पर परसेंटेज निकलिए कितना 6%, ठीक है। यानी 294 जो है 4900 का 6% है, यानी कुल मिलाकर के 8% जो है आपका रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और ये एसडी का मतलब स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। क्लियर। तो भाई यहाँ पर 2 फसला अगर है तो भाई इतना रेट है कम से कम, बाकी बात भाई डांक चढ़ के कोई आदमी लेता है 4900 का है, अब 49,000 पर डिसमिल भी मिल जाए वो अलग बात है। अगर 49,000 में को खरीदता है या इससे ज्यादा में खरीदता है तो भाई जितना में खरीदेगा, जो भाई रजिस्ट्री कॉपी है उसमें जितना वैल्यू दर्ज रहेगा उसका जो है 2% रजिस्ट्रेशन फी लगेगा और 6% स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम पर लगता है टैक्स, ऐसा नहीं कि सरकार निर्धारित कर दी है आप जो है हाई वैल्यू में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और इतना ही दे रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो ये पर डिसमिल के अनुसार मान के चलिए भाई एकड़ के अगर आधार पर देखते हैं भाई पर एकड़ कितना पड़ रहा है, तो भाई ये 100 डिसमिल में कितना होता है, एक एकड़ होता है, तो भाई इसको जो है आप 100 से गुना कर दीजिए। जैसे ही 100 से गुना कीजिएगा तो आपका 4,90,000 आ जाएगा, ठीक है, यानी 4,90,000 पर एकड़ के अनुसार। क्लियर। और उसका जो है 2% जितना होगा, ठीक है, उसका जो है 8% जितना होगा वो बस देना पड़ेगा। सिंपल सी फंडा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए खैर, अगर एक फसला है दोस्तों, अगर एक फसल होता है तो पर डिसमिल के अनुसार 3900 रुपया। देखिए ये 2 फसला में तो भाई उसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा ही होगा, ठीक है, एक फसला का यहाँ पर 3900। अब 3900 के आधार पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी 2% और ये स्टाम्प ड्यूटी आपका 6%। अगर रेसिडेंशियल वन का कहने का मतलब हुआ भाई मतलब हैवी टैप वाला, ठीक है, जो गांव में जो सड़कें होती है, मुख्य सड़कें, अगर उस टाइप में अगर सड़कें से जुड़ी हुई अगर आपका जमीन है, ठीक है, तो भाई उसका मिनिमम जो वैल्यू है पर डिसमिल वो 25,300 है भाई, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फी 1 डिसमिल का अगर लेते हैं तो भाई 506 रुपये पड़ेगा। 100 डिसमिल लीजिएगा तो भाई आपका यही 50,600 रुपया हो जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर देखिए 1518 है। अगर भाई आपका अगर 100 डिसमिल अगर लेते हैं तो यही 1,51,000 हो जाएगा। तो इस चीज को आपको समझना है। रेसिडेंशियल 1, ठीक है। अब यहाँ पर आता है रेसिडेंशियल 2। भाई जो गांव की सड़कें होती है उसके अंदर फिर जो है ब्रांचेस हैं, ठीक है, उसके अंदर भाई वो रेसिडेंशियल है, ठीक है, यानी रहने वाला रिहायशी इलाका है, तो उसका पर डिसमिल जो है यहाँ पर देखिए कम है, ठीक है। तो भाई जिस तरह से हम लोग मार्केट रेट में काम करते हैं, भाई जमीन अगर अंदर घुसा हुआ है इतना प्राइस होना चाहिए, रोड पर है इतना रहेगा, ठीक है, मुख्य सड़क पर है तो और ज्यादा रहेगा, तो उसी टाइप से सर्कल रेट भी जो है निर्धारित रहता है। क्लियर। तो रेसिडेंशियल 2 का दोस्तों यहाँ पर इतना निर्धारित है, उसी के अनुसार रजिस्ट्रेशन फी स्टाम्प ड्यूटी लगता है। और यहाँ पर एडिशनल स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर एनी लिख रहा है, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर। तो ऑलमोस्ट जो है आपको इतने चार्ज लगने वाले हैं। क्लियर। इसी तरह से जो भी आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस के होंगे आपको सर्च करना है, ठीक है। मान के चलिए भाई दूसरे आप सर्कल के दूसरे सर्कल से कीजिएगा, थाना कोड जो भी होगा मान के चलिए ये है, तो बस यहाँ पर ये क्लिक कीजिएगा। ओके, उसके बाद अपने आप सर्च होकर के यहाँ पर आ जाता है कि क्या है नहीं है, कुछ अलग अलग आपको देखना है। देखिए यहाँ पर कॉमर्शियल आ गया, भाई वो जो गांव है वहां पर कॉमर्शियल काम भी हो रहे होंगे, इसीलिए जो है यहाँ पर कॉमर्शियल लैंड नेम आ गया है, ठीक है। तो वहाँ कॉमर्शियल लैंड अगर है तो वहाँ पर 35,000 पर डिसमिल के अनुसार लगेगा। रजिस्ट्रेशन फी 1 डिसमिल का जो है 700 और स्टाम्प ड्यूटी 2100 का लगेगा, ठीक है। बाकी बात रजिस्ट्री आप कराने जाएंगे भाई, ड्राफ्टिंग का जो भाई आप वकील को खर्च देंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सरकारी फी है। क्लियर। चलिए फिर यहाँ पर देखिए 2 फसला है तो इसका 6400 है, ठीक है। रेसिडेंशियल 1 है तो भाई इतना लगेगा, रेसिडेंशियल 2 है तो इतना लगेगा, और उसके अनुसार यहाँ पर ये होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भाई ये सर्कल रेट बिहार में हम कैसे निकालेंगे। इसी तरह से आप जो भी ये से हैं, ठीक है, आप उसको सेलेक्ट करके सर्कल नेम सर्च करके थाना कोड वगैरह करके देख सकते हैं। वहाँ पर लैंड टैप आ जाएगा, कुछ अलग अलग टैप भी देख सकते हैं, पहला वीडियो में मैंने जिक्र किया था, ठीक है। चलिए खैर, अब दोस्तों मान के चलिए आप झारखंड से हैं तो कुछ नहीं, बस आपको जो है झारखंड भूमि सर्कल रेट देखिए ऊपर में आ गया है, क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए पहला जो वेबसाइट है वैल्यूएशन करके, ठीक है। एक देखिए वेबसाइट है, एक जनरल वेबसाइट है, ठीक है। वो वेबसाइट क्या है, NGDRS। कई राज्य ऐसे हैं जो NGDRS के द्वारा जो है सो वैल्यूएशन वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। और कई राज्य जो है अपना
वेबसाइट रखे हुए हैं, अपने से निर्धारित करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी जैसे बिहार वाला हम बताएं, बिहार का अपना वेबसाइट है जिसमें वैल्यूएशन जैसे निकल रहा है, मिनिमम रेट निकल रहा है। अब ये NGDRS.gov.in ये क्या है, एक केंद्रीय वेबसाइट है, ठीक है। और इसमें जो है सभी स्टेट आपको नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ स्टेट मिलेंगे, कुछ कुछ स्टेट नहीं मिलेंगे। देखिए इतना ही स्टेट है, ठीक है। अंडमान निकोबार है, दादरा है, दिल्ली है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड है, लद्दाख है, मणिपुर है, मिजोरम है, पंजाब है, त्रिपुरा है, ठीक है। तो ये सारे स्टेट है, क्लियर। तो हमको भाई झारखंड का अगर निकालना है तो झारखंड, और देखिए यहाँ पर जिसका जिसका नहीं है उनका अपना वेबसाइट होगा। तो भाई वहां पर आपको सर्च करने से उड़ीसा कहें तो उड़ीसा सर्कल रेट, अगर यूपी कहें तो यूपी सर्कल रेट, ठीक है। पश्चिम बंगाल से पश्चिम वेस्ट बंगाल सर्कल रेट, तो वहां पर आ जाएगा। फिर मान लीजिए झारखंड में भाई आप लोहरदगा से हैं, लोहरदगा सर्च कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर चलिए भांडरा, ठीक है, पहला, और ये पहला, सब पहला पहला ही ले लेते हैं, ओके। यहाँ पर व्यू वैल्यूएशन रेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ आ जाएगा। अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, खेती योग्य, तो भाई पर डिसमिल जो है यहाँ पर 3329 रुपया लगेगा। कॉमर्शियल लैंड है, ठीक है, तो भाई 9987 पर डिसमिल, यहाँ देखिए यूनिट में पर डिसमिल यहाँ पर दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल लैंड है यानी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रहा है वहाँ पर, तो भाई इतना लगेगा। रेसिडेंशियल लैंड है तो भाई 6658 लगेगा। अगर रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो इतना लगेगा। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ये कच्चा सड़क के किनारे है तो ये लगेगा। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन अगर पक्का सड़क है तो ये लगेगा, और ये थोड़ा मेन रोड टाइप का है तो वहाँ पर कितना लगेगा, ठीक है, रेट। तो इस तरह से जो है दोस्तों यहाँ पर जो है आपका निर्धारित है, ठीक है। कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि भाई बहुत दिनों से अपडेट वगैरह नहीं होते हैं वेबसाइट। दिन रात भाई अधिकारीगण आप जानते ही हैं, ठीक है, बस केवल सरकारी पैसा लूटना है, लूटना है, लूटना है। उधर ऊपर से भी और नीचे टेबल के नीचे से भी, दोनों तरफ से भाई मालामाल हो रहे हैं सरकारी नौकरी वाले। इसीलिए भाई सरकारी नौकरी का वर्चस्व अभी भी प्राइवेट नौकरी के ऊपर है, ये रियलिटी है। खैर, तो दोस्तों इस तरह से है। मान के चलिए आप यूपी से हैं तो यूपी सर्कल रेट, ठीक है, या फिर आप दिल्ली से है, जहाँ से भी हैं, ठीक है, आप सर्च मारिएगा, मूल्यांकन सूची पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जनपद वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, कीजिए, उपनिबंधक कार्यालय कैप्चा भरिए, मूल्यांकन सूची देखिए, ठीक है। तो इस तरह करके जो है आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, सर्कल रेट किसी भी राज्य का खोज सकते हैं ऑनलाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 28वें राज्य का बताएंगे तो काफी टाइम लगेगा भाई, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ऐसा नहीं है, आप ये नहीं समझिएगा कि जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, जो रेट दिखा वही रेट आपको फिलहाल मिले। हो सकता है कि भाई वो अपडेट हो जाए, लेकिन उसी के आसपास एक आपको मोटा मोटी अंदाज लग गया कि हाँ भाई, ठीक है, इस तरह से जो है हम चेक कर सकते हैं, क्लियर। तो वो अगर अपडेट हो जाएगा थोड़ा बहुत बढ़ सकता है या फिर वही रह सकता है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।